सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर हमने ना सेकेंड लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट किया था, इंट्रोडक्शन। सो टुडे हम आज कंटिन्यू करते हैं बेसिकली अपना सेकेंड लेक्चर। सो हम जो स्टार्ट किए थे यस्टरडे, हमने स्टार्ट किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सेकेंड लेसन स्टार्ट किया था। अब आज हम उसका थोड़ा सेकंड पार्ट देखते हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, क्या क्या कर हमने देखा, थोड़ा आप शॉर्ट समरी एक बार वापस देख लीजिए वीडियो, या मैं आपको शॉर्ट समरी बता देता हूँ कि कल हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था कि मैकेनिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या होता है। बेसिकली हमने सेकेंड लेसन स्टार्ट किया। सेकेंड लेसन बेसिकली स्टार्ट होता है वहाँ से मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन होता है, जिसमें आप दो पार्ट पढ़ते हो, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में बेसिकली आप इफेक्ट के बारे में पढ़ते हो कि जो भी इफेक्ट हो रहा है, स्पीड चल रहा है, गाड़ी ने ये स्पीड पकड़ा, ये इम्पैक्ट हुआ, तो उसके बारे में पढ़ते हो, इम्पैक्ट के बारे में, मोशन के बारे में, मैथ्स के बारे में। उसमें मोशन ऑफ मैथ्स रहता है बेसिकली कि स्पीड इतना है, यू निकालो, वी निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड वगैरह वगैरह आपने देखा होगा। सेम आप डायनेमिक्स में पढ़ते हो, जो स्पीड चेंज हो, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, वो बेसिकली आप डायनेमिक्स में पढ़ोगे। ये चीज़ आपने कल देखा था। और भी क्या देखा था कि हमने रेस्ट और मोशन डिफाइन किया था। हमने लास्ट लेक्चर में रेस्ट एंड मोशन डिफाइन किया था विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, कि अगर आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो आप रेस्ट पे, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो आप मोशन में। लेकिन हमें देखा था कि एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि आप कहाँ से देख रहे हो, आपका एक फ्रेम होना चाहिए कि आप रेस्ट में हो कि आप मोशन में हो, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हो। आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठे हो, सामने किसी रेस्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो चीज़ हमने देखा। जैसे आप ट्रेन का एग्जाम्पल लिए थे, तो वो चीज़ हमने किया था। हमने रेफरेंस फ्रेम डिफाइन किया था। अगर आपको नहीं आइडिया आ रहा है तो कल आप लेक्चर वापस देखिए, फर्स्ट लेक्चर देखिए वापस, उसको आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। फिर हमने देखा था कि रेफरेंस फ्रेम चाहिए, रिलेटिव टर्म्स होते, दोनों बदलते रहते। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया जिसमें आपस में सब रेस्ट में, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें सब सारे पर्सन तो रेस्ट में, व्हीकल मूविंग है। तो ये इनको देखेंगे तो ये अलग फील होगा कि ये रेस्ट में मूविंग दिखेंगे, ये इनके हिसाब से ये मूविंग में दिखेंगे। तो हमने देखा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर हमने देखा था कि दोनों रिलेटिव टर्म्स, बेसिकली टर्म्स एब्सोल्यूट नहीं होते, फिक्स नहीं होते, रिलेटिव होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं, ऑब्जर्वर कहाँ पे उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये सब चीज़ हमने देखा था। एग्जाम्पल आपको देखा था, को पैसेंजर को देखेगा तो वो अलग फील होगा, और जो बाहर जो ट्रेन में खड़ा है तो उसके लिए वो अलग फील होगा। चलिए आज हम देखते हैं, आज का टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। सो हमारा सेकेंड जो टॉपिक है आज का लेक्चर, टाइप्स ऑफ मोशन है। तो हमने मोशन के बारे में समझा। मोशन क्या होता है कि आप अगर पोजीशन चेंज करो, मैं यहाँ से यहाँ पे आ रहा, मैं बार बार कंटिन्यूसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं मोशन कर रहा हूँ टाइम के साथ। एक रेफरेंस पॉइंट है, मैं ग्राउंड को रेफरेंस मान लिया कि विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड को मैं रेफरेंस मान लिया कि इसके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ वहाँ मूव कर रहा हूँ, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूँ। अब टाइप्स ऑफ मोशन है बेसिकली आप पढ़ोगे, जो पहला टाइप्स पढ़ोगे ये आपको टाइप्स ऑफ मोशन है बेसिकली। इसी में आप अभी जो ये लेसन नंबर सेकंड जो है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो आप यहाँ पढ़ने वाले हो, जिसको हम मोशन इन वन डे भी बोलते हैं। यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा, एक्स वाई में नहीं चलेगा, सिर्फ एक्स में चलेगा। यानी कि आप एग्जांपल देख सकते हो, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट ट्रैक, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नीचे गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा गिर रहा है नीचे, तो ये भी आपका वन डे का ही है, क्योंकि वन डे मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ वाई में जा रहा है या सिर्फ एक्स में जाना चाहिए। ट्रेन चल रहा है सीधा एक्स में या सिर्फ वाई में, कोई एक डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या उसको रेक्टिलिनियर बोलते हैं, या मोशन इन वन डायमेंशन आप बोल सकते हो। सिमिलरली मोशन इन अ प्लेन जो आएगा वो नेक्स्ट लेसन आएगा। अगला लेसन जो आपका रहेगा मोशन इन अ प्लेन ही है, तीसरा लेसन, उसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन 2D, मतलब दो डायमेंशन में, एक्स में भी जा रहा है पर्स और वाई में भी जा रहा है। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करूँ, मैं कोई ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करूँ, तो थ्रो करने पे आपको फील होगा कि ये ऐसा आगे भी जा रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी गया कुछ हाइट पे और थोड़ा डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, तो ये 2 डायमेंशन है। इस केस में देखोगे सिर्फ छोड़ा मैंने, तो सिर्फ ये इधर गया वाई में, आगे पीछे नहीं गया, तो ये 1D था। और इसी को मैं ऐसा फेंकूंगा तो ये 2D हो जाएगा। मोशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन भी होता है, सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा उसमें, जिगजैग पाथ करते हो वो आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल आ जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्टाइल करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो वो भी आ जाएगा 2D में। और जो आता है मोशन इन स्पेस, फिलहाल हम उतना इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में उतना दिया नहीं है। फिर भी समझो मोशन इन 3D मतलब आपका एक्स वाई जेड तीनों स्पेस प्लेन में जाएंगे तो उसको 3D बोलते हैं। किसी बर्ड का फ्लाई करना, उड़ना वगैरह वगैरह, एरोप्लेन कहीं भी उड़ सकता है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कहीं भी, तो वो 3D होता है। 3D का फिलहाल हम उतना नहीं देखने वाले, हमारे सिलेबस में 1D एंड 2D ही दिया है, बराबर। 3D का उतना हमें नहीं दिया है, तो हमें दो पार्ट ज़्यादा देखने वाले, जो हम 1D देखेंगे और
2D देखने वाले, बराबर। 1D आपका ये लेसन है, ये लेसन आपको 1D दिया है, लेसन नंबर 2 दिया है 1D, और जो अगला लेसन है लेसन नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 3 वो आपका 2D है, और वो भी ये सर्कुलर मोशन भी है उसमें, तो 3D आ जाएगा। फिर लेसन नंबर 4 से आपका फोर्स चालू हो जाएगा, लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स के लॉ वगैरह वगैरह, फोर्स चालू, डायनेमिक्स चालू हो जाएंगे ये चीज़। तो ये 2 लेसन काइनेमेटिक्स के हैं और अगला लेसन से डायनेमिक्स चालू होगा। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था, सॉरी आज हमने अभी देखा। उसके बाद आगे आ जाओ, जो पहला टाइप के मोशन पढ़ने वाले, हम सिर्फ रेक्टिलिनियर, ये लेसन में हम कौन सा पढ़ेंगे, तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ने वाले। नेक्स्ट लेसन में हम 2D पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी ये लेसन में हम 1D पढ़ेंगे। 1D में कुछ बेसिक पैरामीटर्स अभी पढ़ेंगे जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये जो बेसिक टर्म्स है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो बेसिक टर्म्स है उसको पहले हम गो थ्रू करते हैं, फटाफट गो थ्रू करते हैं, क्योंकि आपने ये देख लिया है और आपको पता है, तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लीजिए। तो थोड़ा सा जिसको आपको आइडिया है कि आपने देख लिया है, सब आपको आता है, तो वीडियो को थोड़ा बहुत आप स्किप कर दीजिए या फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार देख लीजिए। चलिए, तो रेक्टिलिनियर हम स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टिलिनियर में बेसिकली आपको पता है, रेक्टी मतलब होता है स्ट्रेट और लिनियर मतलब होता है लाइन में। तो कोई स्ट्रेट लाइन में चलता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर या 1D बोलते हैं बेसिकली। तो इस लेसन में आपको दिख रहा है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, कोई कार चल रहा है रोड पे, तो वो भी रेक्टिलिनियर ही होता है, स्ट्रेट लाइन। रेक्टी मतलब होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं ऐसा बैंड हुआ तो स्ट्रेट नहीं है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट का एक डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे डायरेक्शन मतलब कि ये डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो एक्स वाई जेड किसी भी एक प्लेन में चलोगे, अब एक्स में चल रहे हो या वाई में चलो या जेड में, किसी एक डायरेक्शन में चलोगे एक समय पे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। एक समय पे 2 डायरेक्शन में चलोगे तो मोशन इन 2D होगा, एक समय पे 3 डायरेक्शन है, कहीं भी जा सकते हैं एक्स वाई जेड में, तो 3D हो जाता है बेसिकली। जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होते हैं वो भी 3D होते हैं। तो ये चीज़ हम देखने वाले रेक्टिलिनियर, ये चीज़। अच्छा, उसके बाद कुछ बेसिक पैरामीटर्स हम देखते हैं। उसका कुछ बेसिक पैरामीटर्स करते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, ये सब चीज़ आपने पहले भी देखा है, तो थोड़ा सा हम स्पीड अप में देखते हैं। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए आपके सामने है डिस्टेंस क्या होता है कि कितना आपने टोटल लेंथ कवर किया है, कितना आपने रास्ता कवर किया, बेसिकली टोटल लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। कितना आप यहाँ से, मैं अगर यहाँ तक चल के आया तो इसको मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल, मान लो 10 मीटर है, यहाँ से वहाँ मान लो 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ मैं चल के आया तो मैंने 10 मीटर कवर किया, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस को हमेशा ऐड करना है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 हुआ तो मतलब आपने मोशन किया ही नहीं है, तो डिस्टेंस हमेशा ऐड करना है। डिस्टेंस का बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर होता है, अदर यूनिट किलोमीटर लिख सकते हो, सेंटीमीटर लिख सकते हो। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमेशा ऐड करना है। जैसे ऐड करना है मतलब कि मैं यहाँ से चल के यहाँ तक आया 5 मीटर, मान लो वापस 5 मीटर चल के यहाँ पे आया टोटल, तो मैंने 5 + 5 टोटल 10 चला। तो डिस्टेंस जो भी आप एक्चुअल लेंथ कवर कर रहे हो, जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हो, उसको बेसिकली बोलते हैं डिस्टेंस। सो डिस्टेंस में जस्ट आपको जितना भी आप चल के आ रहे हो, बराबर, वो सभी को आपको टोटल ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, बराबर। सो डिस्टेंस बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, अदर यूनिट है किलोमीटर, स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैसे नहीं, ऐसा नहीं कि पीछे जाओगे, सर मैं पीछे गया तो नेगेटिव हो गया, क्या नहीं, चल के जा रहे हो ना, डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ना आपने, कुछ रास्ता पाथ फॉलो किया। जैसे एग्जांपल है वॉकिंग 5 मीटर साउथ में जाओ या 5 मीटर ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, 5 + 5 10, ये इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना है ही नहीं हमको, तो इसको बोलते हैं बेसिकली डिस्टेंस, बराबर। ये बेसिक चीज़ था डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल कि आप घर से निकले, स्कूल की ओर गए या कॉलेज गए, मान लो स्कूल गए कॉलेज गए, जैसा बोलो, स्कूल गए, स्कूल से फिर आप मान लो मैकडोनल्ड कहीं खाने गए, कहीं घूमने गए, जो भी मान लो जहाँ आपका अच्छा अड्डा लगे वहाँ चले गए, अपने अड्डे पे चले गए मान लो। तो यहाँ से यहाँ आपने जो भी डिस्टेंस किया, यहाँ से ये डिस्टेंस ऐड करना है। ये मान लो जो भी आपका था 10 किलोमीटर, ये आपका 5 किलोमीटर, बोलो सर ये ज़्यादा होना चाहिए, लो 15 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस ये प्लस ये ऐड कर दोगे। HC होम से कॉलेज एंड, और कॉलेज से मैकडोनल्ड जा रहे हो, तो टोटल आ गया 15 + 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया, बराबर। तो 25 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया। तो जो भी आप एंगल देखना ही नहीं, रास्ता आपको सिर्फ फॉलो करो, रास्ता फॉलो कर रहे हो, लेंथ कवर किया, वही देखना आपको, एंगल में कुछ नहीं आता डिस्टेंस में। तो ये चीज़ आपको पहला चीज़ आया डिस्टेंस का। उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट आ, जो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करने वाले और भी देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शुरुआत शॉर्टेस्ट होता है पाथ, शुरुआत से और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट रास्ता होता है,
उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने एग्जांपल पहले भी सुना होगा कि शॉर्टेस्ट, मान लो आपका ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो, ऐसा गए ऐसा गए ऐसा गए, इसमें सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, शॉर्टकट ये वाला है, इसी शॉर्टकट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट रास्ता होता है ना, उसी को नया नाम देते हो डिस्प्लेसमेंट। जैसे सबसे घर में सबसे छोटा लड़का होता है, उसका नाम देते हो चुन्नू मुन्नू, कुछ भी नाम दे देते हो, तो सबसे छोटे लड़के को नया नाम दे दिया, उसे सबसे छोटे डिस्टेंस को नया नाम दे दो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इनिशियल, बिटवीन या फ्रॉम, किसी किसी बुक में आपको बिटवीन या किसी किसी बुक में फ्रॉम लिखा रहेगा, चलेगा, उसको कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, लैंग्वेज का चल जाएगा। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, या बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पोजिशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यूनिट सेम होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको डायरेक्शन चाहिए रहता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। जैसे आप घर से जैसे गए ना, जैसे मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन किया, किसी ने ए से चक्कर मारना चालू किया, दौड़ के आया बी तक, ऐसा चक्कर मारा ये पाथ में, किसी ने ये पाथ में चक्कर मार के आया, ए से गए दौड़ के बी तक आया, लेकिन कोई शॉर्टकट ऐसा चले गया ए से बी, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। है तो डिस्टेंस, ये भी है तो डिस्टेंस ही, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसी को नया नाम दे दूंगा, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ज़्यादा इसमें सोचना नहीं आपको डिस्प्लेसमेंट का। इसमें देखिए, ये आप इनिशियल, ये आपका कितना है, देखो यहाँ ए से घर से चल के गए कॉलेज से मैकडोनल्ड आए, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया पूरा। लेकिन हम डायरेक्ट करें ऐसा शॉर्टकट रास्ता मेरे पास है, किसी के पास शॉर्टकट रास्ता ये चले गया, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टेस्ट है ना। इनिशियल पॉइंट क्या है, होम, फाइनल पॉइंट क्या है, मैकडोनल्ड, तो आप ऐसा घूम घाम के गए तो वो आपका डिस्टेंस हो गया। ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन सबसे छोटा वाला डिस्टेंस कौन सा है, ये कि ये वाला, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, बराबर। तो इसको नया नाम दे देंगे डिस्प्लेसमेंट, बस और कुछ नहीं है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही होता है, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस को नाम दे देंगे डिस्प्लेसमेंट। एक और लिखा है जो मैग्नीट्यूड जो होता है, बेसिकली आपको लिखा ही है, मे और नॉट बी इक्वल टू, याद है ना, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट या तो बहुत सबसे छोटा होना चाहिए या डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ तक चला, मैं 10 मीटर, तो यहाँ रुक गया, तो डिस्टेंस कितना मेरा 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर, इनिशियल और फाइनल ये। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट से, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको लिखाई है। और भी चीज़ें इसमें हम कल और समझेंगे थोड़ा बहुत, ये सब थोड़ा सा हम कल देखते हैं डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये सब एंगल का हम थोड़ा सा कल देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेसिक आप ट्राई करिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, कल देखते रहिए। थैंक यू।